तो दोस्तों इस ड्रामे की कहानी बिल्कुल बदलने वाली है। अब आयरा जाने वाली है बाहर के मुल्क, और ऐसे में फिर क्या होगा हमारे काम्यार का, क्योंकि काम्यार तो हॉस्पिटल के अंदर है, उसका बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो अब कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा आयरा के बिना। और वैसे भी उसने तो आयरा से नफरत करने का इजहार भी कर दिया है कि अब मैं आयरा से मोहब्बत नहीं करने वाला और ना ही मेरे सामने कोई आयरा का नाम ले। अब उसकी अपनी फैमिली बताएगी कि भाई तुमसे आयरा मिलने आ रही है। तो यहाँ पर काम्यार बताएगा कि खबरदार किसी ने भी दोबारा नाम लिया आयरा का, अब मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। उसने जो मेरे साथ किया या फिर मेरी ज़िंदगी के साथ किया, अब मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। और दूसरी बात यह है कि अब मैं फिर से उससे ना मोहब्बत करूंगा और ना ही उससे कोई शादी करने वाला हूं। तो ये सुनकर घर वाले भी हैरान रह जाएंगे। और ऐसे में फिर भी आयरा तो मिलने आएगी, क्योंकि आयरा को देखना है, आयरा तो मोहब्बत करती है उससे। लेकिन आयरा की एक बात समझ में नहीं आता कि भाई आयरा जब तुम उससे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें कम से कम इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए ना कि भाई उसने जो वीडियो दिखाई उसके बाद वैसे भी कहानी तो खुलकर सामने आ गई, लेकिन अब भी वो आयरा जो है वो उससे कोई ऐसी गलतियां निकालती है कि भाई कि बंदा मेरी ज़िंदगी में आया, फिर अच्छा हो गया, फिर बुरा हो गया। अरे भाई वो बुरा हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुम्हारी सोच ही ऐसी है तो तुम्हें वो बंदा ऐसा ही दिखता है। वो कहते हैं कि भाई जैसी सोच वैसा आपको सामने वाला बंदा नजर आएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आयरा के साथ। और अब आयरा जो है जो कुछ कर रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई हर वक्त ये जो है ना हमारे काम्यार को ही गलत ठहराती है। यार तुम खुद भी तो गलत हो, तुम जिस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करती हो, जिस तरह से तुम हर वक्त यही रिएक्ट करती हो कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे बेगम साहिबा, इसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है, फिर तुम इसके पीछे क्यों जा रही हो? तुम तो यहाँ पर मुझे तो लगता है कि छोड़कर चला जाना चाहिए, तुम्हें तो किसी बाहर मुल्क जाना चाहिए और इसको बिल्कुल भूल लेना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, तुम तो मोहब्बत कर दी हो उससे। अब ऐसे में आयरा का जो बाप है वो उसको बताएगा कि जो रास्ता गलत है उस रास्ते को बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो आयरा का बाप है वो फैसला ये करेगा कि भाई तुम चली जाओ बाहर के मुल्क और बाहर जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो ऐसा ही करेगी आयरा। लेकिन आयरा कहेगी कि भाई ये जब बात हो रही होगी तभी उसको पता चलेगा कि जो काम्यार का जो एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल के अंदर है। तो आयरा ये बात सुनकर शॉक हो जाएगी और ऐसे में आयरा जाएगी हॉस्पिटल के अंदर मिलने के लिए, क्योंकि काम्यार ने तो इनकार कर दिया है या फिर काम्यार मिलना भी नहीं चाहता। उसने मना भी किया है अपनी फैमिली को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि तुम आयरा को बुलाकर और मुझसे मुलाकात करवा दो। तो ऐसा नहीं होगा। आयरा बिना बताए यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आ जाएगी और ऐसे में काम्यार से अचानक जब मुलाकात करेगी तो काम्यार देखकर बड़ा हैरान रह जाएगा। वैसे काम्यार की जो दुख है या फिर काम्यार को जो एक्सीडेंट हुआ है उसका दुख इतना नहीं है, उसके जख्म इतने जख्म नहीं लगते जितने इस आयरा की शक्ल देखकर लगते हैं। अब आयरा जो है बहुत ही उसको बुरी लगने लगी है, उससे मोहब्बत नहीं करता, उसका वैसा ख्याल नहीं रहा जिस तरह से वो पहले आयरा को देखकर ख्याल लगता था या फिर सोचता था कि यही मेरी जो है बेगम साहबा है। लेकिन अब वो ख्याल लगता है कि ये चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है। तो ऐसा ही होगा आयरा से। वो जो बातें करेगा आयरा अनएक्सेप्टेड फील करेगी, क्योंकि आयरा नहीं जानती कि काम्यार जो है कुछ इस तरह से मुझे रिएक्ट करके बताएगा। तो ऐसे में आयरा तो वैसे भी फैसला कर चुकी है कि उसको बाहर के मुल्क जाना ही है। तो वो फिर इस बात को और ज़्यादा आगे ले लेगी और ऐसे में अपने बाप को कहेगी कि भाई मेरा टिकट करवा दो, मैं जा रही हूँ बाहर, इन उलझनों से बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, हमारे काम्यार के साथ जो कुछ हो रहा है ये मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। मतलब मैं मोहब्बत तो करती हूँ लेकिन वो सामने वाला बंदा जिस तरह से रिएक्ट करता है, अब ऐसे में मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो आयरा चली जाएगी बाहर और काम्यार अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से सेट करने लगेगा, अपने हालातों को ठीक करने लगेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि काम्यार जो है वो भी जा सकता है बाहर के मुल्क। काम्यार अगर बाहर के मुल्क चला जाता है और आयरा भी वहाँ पर होती है तो फिर से वहाँ पर कहानी स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि भाई फिर से ये शक्ल देखेंगे, फिर से शक्ल को देखकर इनको मोहब्बत हो जाएगी और फिर कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब इसके बिना पर जो है कहानी को आगे किस तरह से आपको दिखाई जाएगी, तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ऐसे में अब आयरा कबूल तो करेगी काम्यार को, लेकिन काम्यार कबूल नहीं करेगा। काम्यार कहेगा कि तुम तब तक कहाँ थी जब तक अब मैं मरने वाला हूँ, तो अब तुम आ गई हो, अब मुझे तुमसे माफ़ी तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसने इतने बड़े जख्म दे दिए तो अब माफ़ करके क्या फ़ायदा। अब तो वो पूरी तरह से बदल चुका है, अब उसने इतने बड़े जख्म ले लिए हैं अपनी ज़िंदगी में कि अब वो आयरा की ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो अब आयरा जो है वही आएगी काम्यार की तरफ। काम्यार मोहब्बत नहीं करेगा आयरा से, लेकिन आयरा फिर से
चेंज हो जाएगी जब बाहर के मुल्क जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर यूँ भी आपको दिखाया जा सकता है कि आयरा बाहर के मुल्क से जब वापस आएगी 1-2 साल के बाद, तो उसका शक्ल चेहरा बिल्कुल चेंज होगा और वो बिल्कुल ही एक अलग लड़की दिखेगी। तो हो सकता है कि फिर से हमारे जो काम्यार है इसको मोहब्बत हो जाए। तो इसी तरह से आगे की कहानी को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रामे की एंड की स्टोरी को कैसे दिखाया जाएगा, ये किस तरह से मुलाकात करेंगे फिर से, या फिर से इनकी शादी कब होगी, तो इसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगा कि आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है।